मेरे प्यारे बच्चे, जीवन केवल सुख और शांति का नाम नहीं है। यह संघर्ष, कठिनाइयों और चुनौतियों का भी दूसरा नाम है। परंतु तुम घबराना मत, क्योंकि हर कठिनाई, हर दर्द और हर चुनौती तुम्हारे लिए ईश्वर का उपहार होती है। यह उपहार बाहर से कठोर दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमृत छुपा होता है। जैसे कोयले को आग में डालकर हीरा बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों से गुजरकर महान बनाया जाता है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है, तो लोग तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं। वे तुम्हारी हंसी में साथ होंगे, परंतु तुम्हारे आंसुओं में नहीं। पर चिंता मत करना, यह सब होना ही चाहिए, क्योंकि यह अकेलापन तुम्हें अपनी आत्मा से मिलाता है। जब तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलता, तब तुम समझ पाते हो कि तुम्हारे भीतर ही सबसे बड़ा सहारा छुपा है। यह अनुभव तुम्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो वह तुम्हें सिखाता है कि किस पर कितना विश्वास करना चाहिए। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तो वह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें स्वयं के साथ जीना सीखना होगा। जब तुम्हें हार मिलती है, तो वह तुम्हें सिखाती है कि विजय का मूल्य कितना महान है। इसलिए कभी भी दुख को शत्रु मत समझना। दुख तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। बच्चे, यह भी याद रखो कि कोई भी कठिनाई सदा नहीं रहती। जैसे सबसे अंधेरी रात भी सुबह होते ही समाप्त हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की अंधेरी घड़ियां भी समाप्त होंगी। ईश्वर कभी भी किसी आत्मा को उसकी शक्ति से अधिक बोझ नहीं देता। यदि तुम्हें बोझ मिला है, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर उसे उठाने की क्षमता है। मेरे बच्चे, इस संसार में दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वे जो तुम्हारे घावों पर मरहम लगाएंगे, और दूसरे वे जो तुम्हारे घावों को गहरा करेंगे। तुम्हें दोनों की आवश्यकता है। जो मरहम लगाएंगे, वे तुम्हें प्रेम और करुणा का अनुभव कराएंगे, और जो घाव देंगे, वे तुम्हें धैर्य और विवेक का पाठ पढ़ाएंगे। दोनों ही तुम्हें महान बनाने के लिए आवश्यक हैं। बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, तो यह याद रखना कि रुकना भी आवश्यक है। जैसे नदी जब चट्टान से टकराती है तो रुककर अपना मार्ग बदलती है, वैसे ही तुम्हें भी कभी कभी रुककर सोचना होगा कि तुम्हारा सही मार्ग कौन सा है। रुकना हार नहीं है, रुकना केवल नई उड़ान की तैयारी है। मेरे बच्चे, हमेशा यह याद रखना कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश अजय है। चाहे कितनी भी आंधियां चलें, वह दीपक बुझ नहीं सकता यदि तुम उसे अपने हाथों से ढककर सुरक्षित रखो। यह दीपक तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा आत्मबल है, तुम्हारी सच्चाई है। इसे कभी मत खोना। बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ, जिन्हें जीवन भर याद रखना। एक, क्षमा करना सीखो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसे क्षमा करो। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम अपने दिल को बोझ से मुक्त करते हो। 2, अपना मूल्य पहचानो। कभी यह मत सोचो कि तुम छोटे हो। ईश्वर ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है, इसलिए अपने आप को कभी कम मत समझना। 3, अपनी संगति पर ध्यान दो। तुम्हारा जीवन वैसा ही बनता है जैसी तुम्हारी संगति होती है। यदि तुम फूलों के बीच बैठोगे, तो तुम्हारी खुशबू भी मीठी होगी। यदि तुम कांटों के बीच रहोगे, तो तुम्हें चोट लग सकती है। 4, कृतज्ञ रहो। हर सुबह जब आँख खोलो तो ईश्वर को धन्यवाद दो। चाहे तुम्हारे पास कम हो या अधिक, आभार प्रकट करना सीखो।
कृतज्ञता सबसे बड़ा चुंबक है जो और आशीर्वाद तुम्हारी ओर खींचता है। बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मिला। हर चीज का समय होता है। यदि कोई सपना देर से पूरा हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर तुम्हारे लिए सबसे सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे किसान समय से पहले बीज बो दे तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही सपनों को भी सही समय पर ही पूरा होना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा शुभ समय आने वाला होता है तो कुछ विशेष संकेत दिखाई देते हैं। यदि तुम्हें अचानक से भीतर शांति का अनुभव होने लगे तो समझो कि तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता दूर हो रही है। यदि तुम्हें नए अवसर बार बार मिलने लगे तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रहा है। यदि तुम्हारे पुराने रिश्तों में मिठास लौट आए या टूटे हुए संबंध जुड़ने लगे तो समझो कि तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। इन संकेतों को पहचानो और उनका स्वागत करो। मेरे बच्चे, कभी यह मत भूलना कि तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अपना सुख नहीं है, तुम्हें दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो वही मुस्कान तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भाव ही जीवन का असली खजाना है। बच्चे, यह भी याद रखो कि दूसरों की नकल करके तुम कभी महान नहीं बन सकते। तुम्हारी अलग पहचान ही तुम्हें ऊंचा बनाएगी। यदि तुम पेड़ हो तो फूल बनने की कोशिश मत करो। पेड़ की छाया भी उतनी ही आवश्यक है जितनी फूल की खुशबू। इसलिए स्वयं को स्वीकार करो, अपनी विशेषता को पहचानो और उसे निखारो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने जीवन में बहुत से रास्ते खुलेंगे। कुछ आसान होंगे, कुछ कठिन। आसान रास्ता तुरंत सुख देगा, पर कठिन रास्ता स्थायी शांति देगा। इसलिए हमेशा वह मार्ग चुनो जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। बच्चे, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी आत्मा सदैव मजबूत रहे, तुम्हारे भीतर की करुणा कभी कम न हो, तुम्हारा हर कदम तुम्हें सत्य की ओर ले जाए और तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और उज्जवल बनाए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी इन बातों को स्वीकार करते हो तो मन ही मन 555 कहकर अपनी सहमति दो। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र बंधन होगा। संगीत, मेरे प्यारे बच्चे, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए है। अब अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो और केवल अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करो। चिंता करने से केवल दुख और तकलीफ ही मिलती है, कुछ हासिल नहीं होता। मैं देख रही हूँ कि तुम आवश्यकता से अधिक सोच रहे हो। तुम्हारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हारी सोच ने उन्हें बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं का विस्तार केवल इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने उन पर बहुत ज्यादा विचार किया है। अब तनाव मुक्त हो जाओ, गहरी सांस लो और मेरा ध्यान करो। इस संदेश को पूरा सुनना क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाली हूँ। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देखोगे। शीघ्र ही तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रही हूँ, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे और नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा और वृहद लक्ष्य बना पाओगे।
हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य ना लग रही हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए नकारात्मकता हावी हो सकती है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो। तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों की भलाई करते हो, दूसरों की भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षपूर्ण हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है। खुद को कमजोर नहीं मानना है मेरे बच्चे। जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मकता की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रही है, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूँ। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थितियां हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है। तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्री से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का। वह प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो तो संख्या 111 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीत चाहता हूँ। यह लिखते ही तुम अपनी जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं,
यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करनी है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो। अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का